सदियों पहले की बात है, जब जमीन पर परियों और नागों का राज हुआ करता था। कहा जाता है कि नाग जब 100 साल का हो जाए तो वो किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। आज की ये दास्तान भी उन्हीं सदियों पुरानी कहानियों में से एक है। वादी ए नूर नाम की एक बेहद खूबसूरत जगह थी, जहां पहाड़ों से गिरते झरने और हरी भरी घास हर तरफ फैली हुई थी। इस वादी के बीचों बीच मिट्टी के कच्चे घरों की एक छोटी सी बस्ती थी, जहां कोई अमीर इंसान नहीं रहता था। सब लोग अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे और अपने चूल्हे जलाते थे। इसी बस्ती में इसहाक नाम का एक लोहार रहता था। इसहाक अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए मशहूर था। दिन भर वो अपनी भट्टी पर लोहे को गर्म करता और उसे नए आकार देता। उसकी मेहनत ही थी कि उसके घर में 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ मिल जाती थी। इसहाक के 2 बेटे थे, अदनान और जोहैब। अदनान बड़ा था और समझदार, जबकि जोहैब अभी मासूमियत की उम्र में था। दोनों भाइयों में इतना प्यार था कि वो एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। सुबह होते ही दोनों बस्ती के पुराने मदरसे में पढ़ने जाते। वहां से छुट्टी होती तो सीधा घर आ जाते, जहां उनकी माँ उनके लिए गर्म खाना तैयार रखती थी। माँ हमेशा कहती, मेरे बच्चों, तुम्हारे बाप ने कभी किसी का हक नहीं मारा, तुम भी हमेशा सच का रास्ता अपनाना। एक दोपहर जब सूरज थोड़ा ढलने लगा तो बस्ती के बच्चे खेलने के लिए बाहर निकले। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला, दोस्तों, दरिया किनारे जो बेर का पेड़ है उस पर बहुत बड़े और मीठे बेर लगे हैं। यह सुनते ही सब बच्चों की आंखों में चमक आ गई और वो दरिया की तरफ भाग पड़े। इन बच्चों में अदनान और जोहैब भी शामिल थे। वहां दरिया के किनारे बेर के पेड़ इतने घने थे कि धूप जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। बच्चे पेड़ों पर चढ़ गए और उन्हें जोर जोर से हिलाने लगे। जमीन पर लाल लाल बेरों का ढेर लग गया। सब बच्चों ने अपनी जेबें और झोलियां भर लीं और दरिया किनारे बड़े पत्थरों पर बैठकर मजे से खाने लगे। जोहैब दरिया के ठंडे पानी में पैर डालकर बैठा था और उसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि झाड़ियों में एक खौफनाक आफत उनका इंतजार कर रही है। झाड़ियों में एक बहुत पुराना और काला नाग छिपा बैठा था। ये कोई आम सांप नहीं था, बल्कि नागों का बादशाह सियाह अफ़ाई था। सियाह अफ़ाई को इंसानों से सदियों पुरानी नफरत थी। वो धीरे धीरे जोहैब की तरफ बढ़ने लगा। जोहैब के हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी, जिसे वो पानी में मार रहा था। सियाह अफ़ाई ने मौका देखते ही जोहैब के हाथ पर जोर से डंक मार दिया। एक पल में वादी का सुकून तबाह हो गया। जोहैब के मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई। अदनान ने घबराकर पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। जोहैब का शरीर नीला पड़ने लगा था। अदनान ने बिना सोचे अपने भाई को उठाया और पागलों की तरह बस्ती की तरफ भागा। सारे बच्चे भी रोते हुए उसके पीछे भागे। इसहाक लोहार उस वक्त घर पर ही खाना खा रहा था जब उसे बाहर शोर सुनाई दिया। वो घबराकर बाहर निकला तो देखा कि अदनान जोहैब को गोद में उठाए तेजी से आ रहा है। इसहाक का दिल कांप उठा। उसने बिना देर किए अपने बेटे को बाहों में लिया और सीधे बस्ती के हकीम के पास दौड़ा। इसहाक रोते हुए बोला, हकीम साहब, मेरे बेटे को बचा लें, इसे किसी जहरीले सांप ने डस लिया है। हकीम ने जोहैब की नब्ज देखी, उसकी आंखों में झांका और एक गहरी ठंडी सांस छोड़ी। फिर धीमे से बोला, इसहाक, तुम बहुत देर से आए हो। झड़ बहुत तेज था। अब ये बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही इसहाक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जोर जोर से रोने लगा। अदनान जब ये सच्चाई समझा तो वो भी चीख पड़ा। रात के अंधेरे में पूरा मोहल्ला मातम में डूब गया। जोहैब को कब्रिस्तान ले जाकर मिट्टी के हवाले कर दिया गया। इसहाक और अदनान दोनों पूरी तरह टूट चुके थे। लेकिन उसी कब्रिस्तान की खामोशी में जब सब लोग जा चुके थे, अचानक एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी। वो मल्लिका जरमीन थी, जो सांपों की रहमदिल मल्लिका थी। वो सियाह अफ़ाई के जुल्म के खिलाफ थी। वो कब्र के पास आई और अपने जादुई हाथ से मिट्टी को छुआ। उसे एहसास हुआ कि जोहैब मरा नहीं है, बल्कि जहर के असर से एक ऐसी गहरी नींद में है जो मौत जैसी लग रही थी। मल्लिका ने मंत्र पढ़ा, नीली रोशनी चारों तरफ फैल गई और कब्र अपने आप खुल गई। उसने जोहैब को अपनी गोद में उठाया और फैसला किया कि वो उसे अपने महल में ले जाएगी। एक झोंके की तरह वो वहां से गायब हो गई और पीछे सिर्फ एक खाली कब्र रह गई। वादी ए नूर की धरती से बहुत दूर,
जमीन की गहराइयों में एक ऐसी दुनिया थी जिसकी इंसानों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये था नागलोक, जहां दीवारें सोने और रत्नों से चमकती थीं। मलिका जरमीन जोहैब को लेकर अपने भव्य महल में पहुंच चुकी थी। जोहैब अभी भी बेहोश था। उसे एक नरम बिस्तर पर लिटाया गया और नागलोक के जादुई वैद्यों को बुलाया गया। कई घंटों की जादुई कोशिशों के बाद जोहैब ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने देखा कि वो अपने घर में नहीं, बल्कि एक बेहद चमकदार और अजीब महल में है, जहां नीली और सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी, जिसके सिर पर सोने का ताज था। जोहैब घबराकर पीछे हट गया और कांपती आवाज में बोला, मैं कहां हूं? मेरी मां कहां है? मेरा भाई अदनान कहां है? मलिका जरमीन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, डरो मत मेरे बच्चे, तुम अब मेरे महल में हो। मैं तुम्हें मौत से बचाकर यहां लाई हूं। अब तुम मेरे बेटे की तरह यहां रहोगे। जोहैब को कुछ याद नहीं था, बस इतना कि वो बेर खा रहा था और फिर अचानक अंधेरा छा गया। वक्त बीतता गया। शुरू में जोहैब बहुत रोता था, अपने माँ बाप और भाई को याद करता था, लेकिन मलिका जरमीन ने उसे इतना प्यार और अपनापन दिया कि धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा। मल्लिका ने अपने महल की सभी दासियों को सख्त हुक्म दिया कि जोहैब के सामने कभी सांप के रूप में न आए, ताकि उसका दिल न डरे। वो अक्सर जोहैब को जादुई बागों की सैर पर ले जाती, जहां ऐसे फूल थे जो रोशनी देते थे और ऐसे परिंदे थे जो इंसानों की तरह बातें करते थे। जोहैब को लगता था जैसे वो किसी सपने की दुनिया में जी रहा हो। मलिका ने उसे जादुई ताकतों की पहचान सिखाई, लेकिन एक बात हमेशा छुपाई कि वो खुद एक नागिन है। एक दिन मल्लिका ने जोहैब को अपने पास बुलाया और उसके बाजू पर एक नीले रंग का चमकता हुआ पत्थर बांध दिया। मल्लिका बोली, जोहैब, ये मुहाफिज मनाका है। जब तक ये तुम्हारे पास है, दुनिया की कोई आग तुम्हें जला नहीं सकती, कोई पानी तुम्हें डुबो नहीं सकता और कोई झड़ तुम पर असर नहीं कर सकता। ये तुम्हारी हिफाजत करेगा उन दुश्मनों से जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जोहैब ने उस पत्थर को देखा जो उसकी त्वचा से ऐसे जुड़ गया था जैसे वो उसका ही हिस्सा हो। लेकिन दुनिया के दूसरे तरफ वो काला नाग स्याह अफ़ाई बहुत गुस्से में था। उसे खबर मिल चुकी थी कि जिस बच्चे को उसने खत्म करने की कोशिश की थी वो जिंदा है और मलिका जरमीन के महल में परवरिश पा रहा है। स्याह अफ़ाई मलिका का पुराना दुश्मन था। वो चाहता था कि किसी तरह जोहैब को महल से बाहर निकाला जाए ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। उसने अपने जासूस नागों को महल के चारों तरफ फैला दिया और मौके का इंतजार करने लगा। इसी तरह 10 साल गुजर गए। वो छोटा सा मासूम जोहैब अब 18-19 साल का एक जवान, मजबूत और बेहद हसीन नौजवान बन चुका था। उसका कद, उसकी बहादुरी सब बेमिसाल थे। मलिका ने उसे तलवारबाजी और सिपाहगिरी की हर कला सिखाई थी, लेकिन उसके अंदर अब भी इंसानी दिल धड़कता था जो उसे अपनी असली दुनिया की तरफ खींचता था। कभी कभी नींद में उसे अपना पुराना कच्चा घर और भाई अदनान की धुंधली तस्वीर दिखाई देती और उसका दिल बेचैन हो उठता। एक दिन मल्लिका महल में मौजूद नहीं थी। जोहैब घूमते घूमते महल के उस हिस्से तक पहुंच गया जहां जाने की उसे सख्त मनाही थी। वहां उसने एक पुराना दरवाजा देखा जो जमीन की तरफ खुलता था। जैसे ही उसने वो दरवाजा खोला, उसे बाहर की मिट्टी की खुशबू महसूस हुई। उसने तय किया कि वो देखेगा कि उसकी असली दुनिया कैसी है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि दरवाजे के ठीक बाहर स्याह अफ़ाई उसकी घात लगाए बैठा है। नागलोक की सुनहरी रोशनी में पला बढ़ा जोहैब अब बाहर की दुनिया को बस एक धुंधली याद की तरह महसूस कर रहा था। जैसे ही उसने पहला कदम बाहर रखा, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। ये वही मिट्टी की खुशबू थी जो उसके बचपन की यादें जगा रही थी। जोहैब एक घने जंगल में था जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। तभी झाड़ियों में हलचल हुई और अचानक स्याह अफ़ाई अपने भयानक रूप में सामने आ गया। उसका आकार इतना विशाल था कि वो पूरे पेड़ को भी लपेट सकता था। स्याह अफ़ाई गरज कर बोला, आखिरकार मलिका जरमीन की पनाह से निकलकर तू मेरी मौत के सामने आ ही गया। और उसने जोहैब पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही झड़ जोहैब की त्वचा को छूने लगा, उसके बाजू पर बंधा मुहाफिज मनाका नीली रोशनी से चमक उठा। एक तेज ऊर्जा की लहर निकली और स्याह अफ़ाई कई फुट दूर जा गिरा। जोहैब हैरान रह गया कि एक छोटा सा पत्थर
इतनी बड़ी ताकत कैसे बन गया? तभी जंगल में घोड़ों की आवाज गूंजी। उस मुल्क का बादशाह सुल्तान हारून अपने सैनिकों के साथ शिकार पर वहां से गुजर रहा था। उसने जब एक जवान को एक भयानक काले नाग से लड़ते देखा तो वो हैरान रह गया। बादशाह ने तुरंत तीर कमान संभाली और एक वार में सियाह अफाई को घायल कर दिया। नाग दर्द से कराहता हुआ झाड़ियों में गायब हो गया। बादशाह सुल्तान हारून, जो खुद भी बेहद बहादुर था, जोहैब के पास आया। उसने उसके चेहरे की तेजी और बाजू पर चमकते पत्थर को देखा। उसके दिल में जोहैब के लिए सम्मान पैदा हो गया। उसने पूछा, नौजवान, तुम इस खतरनाक जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? जोहैब कुछ पल चुप रहा। उसे अपना सच छुपाना था। उसने बस इतना कहा, मैं रास्ता भटक गया हूं और मुझे अपना घर याद नहीं। बादशाह को उस पर तरस आया और उसने फैसला किया कि वो इस नौजवान को अपने महल ले जाएगा। रास्ते में जोहैब देखता रहा कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। ऊंचे पहाड़, बहते दरिया और कच्चे घर, सब कुछ उसे अंदर तक हिला रहा था। लेकिन वो नहीं जानता था कि शाही महल में उसके लिए सुकून नहीं बल्कि नई दुश्मनियां इंतजार कर रही थीं। जब जोहैब शाही दरबार में पहुंचा तो वहां मौजूद बादशाह के वजीर जाफर की नजर उस पर पड़ गई। जाफर एक लालची और मक्कार इंसान था। उसने जैसे ही जोहैब के बाजू पर वो चमकता हुआ मनाका देखा, उसकी नीयत बदल गई। उसके दिल में एक खतरनाक ख्याल आया, अगर ये लड़का बादशाह का बेटा बन गया तो मेरी हुकूमत का सपना कभी पूरा नहीं होगा। मुझे इस रास्ते के कांटे को हटाना होगा। रात के समय जब जोहैब शाही ख्वाबगाह में सो रहा था, अचानक हवा में उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये मल्लिका जरमीन थी, जिसकी आवाज में दर्द और चिंता थी। वो कह रही थी, जोहैब, वापस आ जाओ। इस दुनिया के इंसान सांपों से भी ज्यादा जहरीले हैं। तुमने एक दुश्मन से तो जान बचा ली, मगर अब तुम हजारों दुश्मनों के घेरे में हो। बादशाह सुल्तान हारून ने जोहैब को अपना बेटा मान लिया था और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई थी। जोहैब को शाही कपड़े पहनाए गए और बेहतरीन उस्तादों से तलवारबाजी और सिपाहगिरी सिखाई जाने लगी। लेकिन उसका दिल महल की ऊंची दीवारों में नहीं लग रहा था। उसे बार बार वो नीली नागिन याद आती थी और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी किसी बड़े राज से जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ वजीर जाफर बेचैन था। उसे पता था कि अगर जोहैब ने बादशाह का दिल पूरी तरह जीत लिया तो अगला तख्त उसी का होगा। उसने एक ऐसा झड़ तैयार किया जो जान नहीं लेता था, लेकिन इंसान को हमेशा के लिए पागल और बेहोश कर देता था। उसने एक दासी को लालच देकर वो जहर जोहैब के रात के दूध में मिला दिया। लेकिन जाफर ये भूल गया था कि जोहैब की हिफाजत सिर्फ इंसान नहीं कर रहे थे। जैसे ही जोहैब ने वो प्याला होंठों से लगाया, उसके बाजू पर बंधा मुहाफिज मनाका तेज रोशनी से चमक उठा। पूरा कमरा रोशनी से भर गया और प्याला उसके हाथ से गिरकर टूट गया। जोहैब समझ गया कि कोई उसकी जान के पीछे है, मगर वो नहीं जानता था कि खतरा कितना करीब है। अगली सुबह बादशाह ने तय किया कि वो जोहैब को अपनी रियाया से मिलवाने के लिए वादी नूर ले जाएगा। शाही काफिला उन्हीं गलियों से गुजरा जहां जोहैब का बचपन बीता था। लोग फूल बरसा रहे थे और जोहैब घोड़े पर सवार था। अचानक उसकी नजर एक पुरानी लोहार की भट्टी पर पड़ी। वहां एक लंबा और ताकतवर नौजवान लोहे को पीट रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि जोहैब का बड़ा भाई अदनान था। दोनों की आंखें एक पल के लिए मिली। अदनान को लगा जैसे वो अपने उस भाई को देख रहा है जो सालों पहले मर चुका था। वही चेहरा, वही नजरें। उसका हाथ रुक गया। लेकिन एक आम लोहार और एक शहजादा, ये फासला उसे हकीकत याद दिला गया। उसने सिर झुका लिया। काफिला आगे बढ़ गया, मगर दोनों के दिलों में एक अजीब सी हलचल रह गई। रात के अंधेरे में वजीर जाफर जंगल की तरफ गया, जहां घायल सियाह अफाई छिपा हुआ था। जाफर ने उससे बात की। नाग बोला, जब तक उसके पास मनाका है मैं उसे छू भी नहीं सकता। जाफर ने मुस्कुराकर कहा, तुम इंतजार करो, मैं वो पत्थर उससे अलग करवा दूंगा। उसी रात जोहैब ने बादशाह से पूछा, क्या इस वादी में कोई लोहार रहता है? उसकी भट्टी देखकर दिल को सुकून मिला। बादशाह ने कहा, हाँ, वहां एक इसहाक नाम का लोहार था, मगर बेटे के गम में टूट गया है। यह सुनकर जोहैब की आंखों में आंसू आ गए। उसे खुद समझ नहीं आया कि उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है। अगली रात जब जोहैब बाग में अकेला बैठा था,
अचानक हजारों छोटे सांप हर तरफ से निकल आए। ये सियाह अफाई के भेजे हुए थे। उन्होंने जोहैब को घेर लिया। जोहैब ने तलवार निकाली, मगर सांप बहुत ज्यादा थे। तभी एक सफेद नागिन दीवार फांद कर अंदर आई और उसके चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना दिया। सांप पीछे हट गए। सफेद नागिन ने इंसानी रूप लिया। वो मल्लिका जरमीन थी। वो गुस्से में बोली, जोहैब, मैंने तुम्हें चेताया था, ये दुनिया तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अब देखो, दुश्मन तुम्हारे महल तक पहुंच चुके हैं। महल के तारिक बाग में मल्लिका जरमीन और जोहैब एक दूसरे के सामने खड़े थे। मल्लिका की आंखों में चिंता भी थी और गुस्सा भी। उसने कहा, जोहैब, तुम इस महल की चमक दमक में ये भूल गए हो कि यहाँ हर मुस्कान के पीछे एक खंजर छुपा है। वजीर जाफर तुम्हारा दोस्त नहीं, वो उस ताकत का दुश्मन है जो तुम्हारे बाजू पर बंधी है। जोहैब हैरान रह गया। उसने पूछा, माँ, अगर ये दुनिया इतनी ही बुरी है तो आपने मुझे यहाँ छोड़ा ही क्यों? और ये वजीर मेरी जान क्यों लेना चाहता है? मल्लिका ने भारी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि वो जानता है तुम इस तख्त के असली वारिस बन सकते हो। लेकिन अब देर हो चुकी है। सियाह अफाई ने इंसानों से हाथ मिला लिया है। उसके आगे कुछ कहने से पहले ही महल के पहरेदारों के कदमों की आवाज गूंजने लगी और उसी पल मल्लिका हवा में गायब हो गई। वजीर जाफर जब देखता है कि उसके सांप और झर कामयाब नहीं हुए तो वो एक नया खेल शुरू करता है। वो बादशाह सुल्तान हारून के कान भरने लगता है। आली जहां, क्या आपने ध्यान दिया है कि जब से ये लड़का आया है महल में अजीब घटनाएं हो रही हैं? रात को डरावनी आवाजें, नीली रोशनी। मुझे शक है ये कोई इंसान नहीं बल्कि किसी जादूगर का भेजा हुआ साया है। शुरुआत में बादशाह ने उसकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जब जाफर ने टूटा हुआ जहरीला प्याला दिखाया और झूठ बोला कि ये जोहैब ने किसी को मारने की कोशिश में इस्तेमाल किया था, तो बादशाह के दिल में शक का बीज पड़ गया। उधर जोहैब का दिल अब भी उस लोहार की बस्ती में अटका हुआ था। वो छुपकर फिर उसी जगह पहुंचा। वहां इसहाक अपनी भट्टी के पास बैठा था, यादों में खोया हुआ। जोहैब ने हिम्मत करके पूछा, बुजुर्ग, क्या आपका कोई बेटा था जो खो गया हो? इसहाक की आंखें भर आईं। हाँ, मेरा एक बेटा था, जोहैब, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगर वो जिंदा होता तो तुम्हारी तरह जवान होता। उसी समय अदनान वहां आ गया। उसने जोहैब को देखा तो उसे लगा ये वही शाही चेहरा है जिसने उनकी जिंदगी बदल दी है। वो गुस्से और दर्द से बोला, आप शहजादे हैं, हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने क्यों आए हैं? जोहैब का दिल टूट गया। वो कहना चाहता था, मैं ही जोहैब हूं, लेकिन उसे मल्लिका की बात याद आ गई। अभी सच का वक्त नहीं आया था। इधर वजीर जाफर ने जोहैब को अकेले में बुलाया और मीठी आवाज में कहा, शहजादे, बादशाह आपसे नाराज है। अगर आप अपना भरोसा साबित करना चाहते हैं तो ये नीला पत्थर मुझे एक रात के लिए दे दीजिए। मैं इसे साफ करके बादशाह को दिखाऊंगा कि ये पाक है। जोहैब, जो अब भी सबको अपना अपना समझ रहा था, जाफर की बातों में आ गया। उसने वो मुहाफिज मनाका उतार कर उसे दे दिया। जैसे ही पत्थर जाफर के हाथ में आया, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। अचानक आसमान काला हो गया। जैसे ही मनाका जोहैब के बाजू से अलग हुआ, उसकी सारी सुरक्षा खत्म हो गई। जाफर ने ताली बजाई और खिड़की से सियाह अफाई अंदर आ गया। जोहैब अब बिल्कुल अकेला था। न जादुई पत्थर, न मल्लिका की हिफाजत। सियाह अफाई ने अपना फन उठाया और आखिरी वार के लिए तैयार हो गया। जोहैब ने देखा कि सियाह अफाई का खौफनाक फन उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। उसके बाजू पर वो मुहाफिज मन्नाका नहीं था जो उसे ढाल बनकर बचाता। वजीर जाफर कोने में खड़ा जोर जोर से कहकहे लगा रहा था, जोहैब, तुमने समझा कि तुम एक लोहार के घर से निकलकर बादशाह बन जाओगे? ये तख्त सिर्फ मेरा है और आज तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जोहैब ने डरने के बजाय हिम्मत से काम लिया। उसने देखा कि कमरे की दीवार पर एक पुरानी तलवार लटक रही थी। जैसे ही स्याह अफाई ने उस पर झपटने की कोशिश की, जोहैब ने एक छलांग लगाई और वो तलवार उठा ली। सांप ने अपना झर फेंका, मगर जोहैब ने फुर्ती से रास्ता बदल लिया। मगर तलवार एक अजीम नाग का मुकाबला नहीं कर सकती थी। स्याह अफाई ने अपनी दुम से जोहैब को जोर से मारा और वो दूर दीवार से जा टकराया। जोहैब की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ठीक उसी लम्हे जब स्याह अफाई आखिरी वार करने वाला था,
पूरे महल में एक अजीब सी थरथराहट हुई। मल्लिका जरमीन जो नागलोक में थी, उसे अपने जादुई इल्म से पता चल गया था कि जोहैब का मनाका उससे जुदा हो गया है। उसने महल की दीवारों के जरिए अपनी ताकत भेजी। अचानक जाफर के हाथ में मौजूद वो नीला पत्थर इतना गर्म हो गया कि जाफर ने चीख मारकर उसे जमीन पर फेंक दिया। जोहैब ने गिरते हुए उस पत्थर को देख लिया। उसने अपनी पूरी ताकत जमा की और जमीन पर रेंगते हुए उस मनाके की तरफ बढ़ा। स्याह हफाई ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर जोहैब ने आखिरी पल में वो पत्थर पकड़कर दोबारा अपने बाजू से लगा लिया। एक जोरदार धमाका हुआ और नीली रोशनी ने स्याह हफाई को पीछे धकेल दिया। धमाके की आवाज सुनकर बादशाह सुल्तान हारून और शाही मुहाफिज कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि वजीर जाफर के हाथ में एक खंजर है और जोहैब जख्मी हालत में जमीन पर गिरा हुआ है, जबकि एक बड़ा काला साया खिड़की से बाहर निकल रहा है। बादशाह गरज कर बोले, वजीर, ये सब क्या है? तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? वजीर जाफर ने तुरंत अपना रंग बदला और झूठ बोला, आली जहां, मैंने इस लड़के को इस काले नाग से बचाया। देखिए, ये नाग इसे 10 देता अगर मैं वक्त पर ना आता। जोहैब ने बादशाह की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं बादशाह सलामत, ये वजीर ही है जिसने मुझसे मेरा हिफाजती पत्थर छीना ताकि वो सांप मुझे मार सके। बादशाह उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर यकीन करे। उसी रात लोहार की बस्ती में जोहैब का बड़ा भाई अदनान एक अजीब ख्वाब देखकर जाग गया। उसने ख्वाब में देखा कि उसका छोटा भाई जोहैब एक अंधेरी खाई में गिरा हुआ है और उसे पुकार रहा है। अदनान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने बूढ़े बाप इसहाक से कहा, अब्बा, मुझे लगता है वो शहजादा जो बस्ती आया था उसका हमसे कोई गहरा रिश्ता है। मेरी रगों में दौड़ता खून कह रहा है कि वो खतरे में है। अदनान ने फैसला किया कि वो सुबह होते ही महल जाएगा और किसी न किसी तरह उस शहजादे से मिलेगा। लेकिन दुश्मनों की फहरिस्त अभी खत्म नहीं हुई थी। वजीर जाफर ने जब देखा कि वो अकेला नाकाम हो रहा है, तो वो जंगल की उस रहस्यमयी गुफा की तरफ गया जहां साहिर कासिम नाम का लालची जादूगर अपनी शैतानी इबादत में मशगूल था। जाफर ने उसे कहा, कासिम, मुझे उस लड़के का खात्मा चाहिए। बदले में मैं तुम्हें वो मुहाफिज मनाका दे दूंगा जिसे तुम दुनिया की हर ताकत हासिल कर सकते हो। जादूगर कासिम की आंखों में लालच चमक उठा। उसने अपनी जादुई लाठी उठाई और बोला, कल की रात उस लड़के की जिंदगी की आखिरी रात होगी। वजीर जाफर और जादूगर कासिम ने मिलकर एक खौफनाक योजना बना ली थी। अगली रात जैसे ही सूरज ढला, पूरी वादी पर गहरे काले बादल छा गए। ये कोई कुदरती बादल नहीं थे, बल्कि जादूगर कासिम का काला जादू था। महल के मुहाफिज अचानक गहरी नींद में सोने लगे और पूरे किले में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। जोहैब अपने कमरे में बेचैन था। उसे महसूस हो रहा था कि हवा में जहर घुल चुका है। जादूगर कासिम ने अपनी जादुई लाठी जमीन पर मारी और महल के भारी दरवाजे अपने आप खुल गए। वो दबे कदमों से जोहैब के कमरे की तरफ बढ़ा। उसका मकसद सिर्फ जोहैब को खत्म करना नहीं था, बल्कि उसे वो मुहाफिज मनाका चाहिए था जो हर आफत को रोक सकता है। जैसे ही कासिम ने जोहैब के कमरे का दरवाजा खोला, जोहैब ने तलवार संभाल ली। जादूगर ने कहकहा लगाया और कहा, नादान लड़के, ये सस्ती तलवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो पत्थर मुझे दे दो, वरना तुम्हारा जिस्म यहीं राख बन जाएगा। दूसरी तरफ जोहैब का बड़ा भाई अदनान, जो अपनी रगों में दौड़ते खून की पुकार सुनकर महल की तरफ आया था, ने देखा कि मुहाफिज बेहोश पड़े हैं। उसे समझ आ गया कि यह किसी जादूगर का काम है। अदनान एक लोहार का बेटा था। वो डरना नहीं जानता था। उसने मुहाफिजों से गिरी हुई एक ढाल और तलवार उठाई और महल की दीवारों को फांद कर अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि एक बदशक्ल जादूगर जोहैब पर आग के गोले फेंक रहा है। जोहैब बड़ी मुश्किल से जादूगरी का मुकाबला कर रहा था। जादूगर ने जैसे ही एक बड़ा आग का गोला जोहैब की तरफ फेंका, अदनान बीच में कूद पड़ा और अपनी ढाल से उसे रोक लिया। जोहैब हैरान रह गया कि एक अनजान शख्स उसकी जान बचा रहा है। अदनान गरज कर बोला, शहजादे, घबराइए मत। जब तक मैं जिंदा हूं, यह जादूगर आप तक नहीं पहुंच सकता। दोनों भाई पहली बार कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन का मुकाबला करने लगे। अदनान की ताकत और जोहैब की फुर्ती ने जादूगर को हैरान कर दिया। जादूगर कासिम गुस्से में आ गया।
उसने अपनी सारी ताकत जमा की और एक ऐसी रोशनी छोड़ी जिससे कमरा जोर जोर से लरज उठा। मगर जोहैब ने अपना मुहाफिज मनाका आगे कर दिया। मनाका ने जादू की सारी ताकत को अपने अंदर समा लिया और बदले में एक ऐसी नीली शुआ निकाली कि जादूगर दूर जा गिरा। कासिम समझ गया कि जब तक ये पत्थर जोहैब के पास है वो उसे हरा नहीं सकता। जादूगर ने धुएं का एक बड़ा बादल पैदा किया और वहां से गायब हो गया। मगर जाते जाते उसने वजीर जाफर को एक इशारा कर दिया। जब जादूगर चला गया तो जोहैब ने अदनान का हाथ थामा और कहा, तुम कौन हो? तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे क्यों बचाया? अदनान की आंखों में आंसू थे। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, शहजादे, मैं सिर्फ एक लोहार हूं, मगर जब मैंने आपको देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बिछड़ा हुआ भाई जोहैब मेरे सामने खड़ा हो। जोहैब का दिल भर आया। वो बताना चाहता था, मैं ही तुम्हारा भाई हूं। मगर ठीक उसी वक्त बादशाह सुल्तान हारून वहां पहुंच गए। वजीर जाफर ने मौका देखते ही बादशाह के कान भर दिए। आली जहां, देखिए, ये लोहार का बेटा महल में घुस आया है। मुझे शक है कि ये दोनों, अदनान और जोहैब, मिलकर आपका तख्त छीनना चाहते हैं। बादशाह, जो पहले ही शक में था, गुस्से से भर उठा और उसने हुक्म दिया, इस लोहार के बेटे को कैद खाने में डाल दो और शहजादा जोहैब से उसका मनाका छीनकर मेरे पास जमा करवा दो। जोहैब और अदनान एक दूसरे से फिर जुदा होने वाले थे, मगर इस बार उनके बीच दुश्मनी की एक मजबूत दीवार खड़ी हो चुकी थी। अदनान को लोहे की भारी जंजीरों में जकड़कर महल के सबसे अंधेरे कैद खाने में डाल दिया गया। वजीर जाफर ने उस पर बहुत जुल्म किया ताकि वो ये कबूल कर ले कि वो और जोहैब मिलकर बादशाह को मारना चाहते हैं। मगर अदनान खामोश रहा। उसकी आंखों में सिर्फ उस शहजादे की सूरत थी जो उसे अपने खोए हुए भाई की याद दिला रहा था। वो जख्मी हालत में भी यही सोच रहा था, काश मेरा भाई जोहैब जिंदा होता तो वो भी इसी बहादुर शहजादे जैसा होता। दूसरी तरफ जोहैब को महल के कमरे में नजरबंद कर दिया गया था। बादशाह ने उससे मुहाफिज मनाका छीनकर शाही खजाने में रखवा दिया था। जोहैब को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी सांस घुट रही हो। उसने ठान लिया कि वो अपने उस मुहाफिज अदनान को यूं मौत के मुंह में नहीं छोड़ सकता जिसने जादूगर के सामने उसकी जान बचाई थी। रात के सन्नाटे में जोहैब ने मुहाफिजों को चकमा दिया और कैद खाने की तरफ बढ़ गया। जोहैब दब्बे कदमों अदनान की कोठरी तक पहुंचा। अदनान ने जब जख्मी आंखों से जोहैब को देखा तो उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जोहैब ने सलाखों के पीछे से अदनान का हाथ थामा और बोला, तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। अदनान ने धीमी आवाज में कहा, शहजादे, पता नहीं क्यों आपका चेहरा देखकर मुझे अपने उस भाई की याद आती है जिसे बरसों पहले एक काले नाग ने दस लिया था। उसका नाम भी जोहैब था। यह सुनते ही जोहैब के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुरानी यादों का एक तूफान उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। वो दरिया का किनारा, वो बेर का पेड़ और वो कच्चा घर। जोहैब ने रोते हुए कहा, भाई अदनान, मैं ही तुम्हारा जोहैब हूं। मुझे मलिका जरमीन ने कब्र से निकालकर बचाया था। दोनों भाई सलाखों के दरमियान एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। बस्ती में जब यह खबर पहुंची कि अदनान को कगैद कर लिया गया है तो बूढ़ा इसहाक, लोहार और उसकी बीवी अपनी लाठी टेकते हुए महल के दरवाजे पर पहुंच गए। वो चीख चीख कर अपने बेटे की आजादी मांग रहे थे। बादशाह ने उन्हें दरबार में बुलाया। वजीर जाफर ने मक्कारी से कहा, आली जहां, देखिए, ये लोहार और इसकी बीवी उसी शहजादे के असली माँ बाप होने का दावा कर रहे हैं ताकि आपकी बादशाहत पर कब्जा कर सकें। उसी वक्त हवा में एक सरसराहट हुई और मलिका जरमीन, नाग मलिका, जोहैब के सामने एक नए रूप में दिखाई दी। उसने जोहैब से कहा, बेटा, अब चुप रहने का वक्त खत्म हो चुका है। तुम्हारे असली माँ बाप दरबार में खड़े हैं और तुम्हारा भाई कैद में है। अगर आज तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल न किया तो वजीर जाफर सबको खत्म कर देगा। शाही खजाने में जाओ और अपना मनाका वापस हासिल करो, क्योंकि सिर्फ वही तुम्हें इस जादूगर और वजीर से बचा सकता है। जोहैब और अदनान तेजी से शाही खजाने की तरफ बढ़े। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि जादूगर कासिम ने अपनी काली जादूगरी से शाही मुहाफिजों को पत्थर का बना दिया था। वो सुनहरी संदूक के सामने खड़ा था जहां मुहाफिज मनाका रखा गया था।
कासिम ने जैसे ही अपना हाथ संदूक की तरफ बढ़ाया, जोहैब ने पुकार कर कहा, रुक जाओ बदनसीब जादूगर, ये पत्थर सिर्फ उसी का साथ देता है जिसका दिल साफ हो। कासिम ने कहकहा लगाया और अपनी जादुई लाठी से आग के शोले बरसाने शुरू कर दिए। जोहैब के पास उस वक्त उसका जादुई पत्थर नहीं था, इसलिए वो हर वार से बचने की कोशिश कर रहा था। अदनान ने देखा कि खजाने की दीवार पर एक पुराना भारी हथौड़ा लटका हुआ है, वही औजार जो लोहार इस्तेमाल करते हैं। अदनान ने वो हथौड़ा उठाया और जादूगर की बनाई हुई जादुई दीवार पर दे मारा। लोहार के हाथ की ताकत और अदनान के यकीन ने उस जादुई दीवार को चकनाचूर कर दिया। इसी दौरान जोहैब ने मौका पाकर संदूक से अपना मनाका उठा लिया। जैसे ही उसने वो पत्थर अपने बाजू से लगाया, पूरा खजाना नीली रोशनी से जगमगा उठा और जादूगर कासिम की ताकत खत्म होने लगी। दूसरी तरफ दरबार में बादशाह सुल्तान हारून के सामने इसहाक लोहार और उसकी बीवी खड़े रो रहे थे। वजीर जाफर गुस्से में उन्हें दरबार से निकालने का हुक्म दे रहा था। आली जहां, ये लोग झूठे हैं, इन्हें कत्ल कर देना चाहिए। ठीक उसी वक्त जोहैब और अदनान दरबार में दाखिल हुए। जोहैब ने अपना ताज उतारकर जमीन पर रख दिया और बादशाह के सामने घुटनों के बल बैठ गया। आली जहां, मैं आपका बेटा नहीं हूं, मैं इस गरीब लोहार इसहाक का वही बेटा हूं जिसे बरसों पहले मरा हुआ समझकर दफना दिया गया था। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। इसहाक और उसकी बीवी ने जैसे ही जोहैब की आवाज सुनी, उनकी ममता तड़प उठी। उन्होंने अपने बेटे को पहचान लिया। वजीर जाफर चिल्लाकर बोला, ये सब झूठ है, ये लड़का जादूगरी कर रहा है। मगर जोहैब ने मजबूत आवाज में कहा, बादशाह सलामत, अगर मैं झूठा हूं तो वजीर से पूछिए कि वो रात के अंधेरे में जंगल में स्याह अफाई यानी काले नाग से क्यों मिलते हैं, और ये मनाका मुझे उन्हीं दुश्मनों से बचाता है जिन्हें वजीर ने मुझे मारने के लिए भेजा था। ठीक उसी वक्त मलिका जरमीन एक हसीन औरत के रूप में दरबार में प्रकट हुई। सब लोग उसके रौब को देखकर हैरान रह गए। उसने बादशाह से कहा, सुल्तान हारून, इस बच्चे ने सच कहा है। मैंने इसे मौत के मुंह से निकाला था क्योंकि स्याह अफाई ने इसके साथ ज्यादती की थी, और तुम्हारा ये वजीर उसी काले नाग का साथी है। जब जाफर ने देखा कि उसका राज खुल चुका है तो उसने अपनी छुपी हुई तलवार निकाली और बादशाह पर हमला करने की कोशिश की, मगर अदनान फुर्ती से आगे बढ़ा और जाफर का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर दे मारा। शाही मुहाफिजों ने तुरंत वजीर जाफर को गिरफ्तार कर लिया। जादूगर कासिम अपनी हार देखकर पहले ही वहां से फरार हो चुका था। बादशाह सुल्तान हारून ने आंखों में आंसू लिए जोहैब को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे सच बताकर मेरा दिल जीत लिया है। तुम भले ही एक लोहार के बेटे हो, मगर तुम्हारी परवरिश शहजादों जैसी हुई है। बादशाह ने इसहाक लोहार और उसकी बीवी से माफी मांगी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। स्याह अफाई यानी काला नाग अब भी जिंदा था और वो जख्मी शेर की तरह बदला लेने के लिए बेचैन था। उसने पूरी वादी के सांपों को इकट्ठा कर लिया था ताकि वो वादी ए नूर पर हमला कर सके। क्या जोहैब और अदनान मिलकर इस आखिरी आफत को रोक पाएंगे? वजीर जाफर सल्लाखों के पीछे था और जादूगर कासिम फरार हो चुका था, मगर वादी ए नूर पर अब भी एक गहरा साया मंडरा रहा था। जोहैब ने अपने असली माँ बाप और भाई अदनान को पा तो लिया था, मगर दुश्मनी की आग अब भी बुझी नहीं थी। सियाह अफाई काले नाग ने अपनी हार का बदला लेने के लिए हजारों जहरीले सांपों की फौज तैयार कर ली थी। रात के सन्नाटे में पूरी वादी सांपों की फुफकार से गूंज रही थी। सुबह होते ही सांपों ने महल और बस्ती को घेर लिया। लोग डरे हुए थे, मगर जोहैब और अदनान कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। अदनान ने अपना वही पुराना लोहार वाला हथौड़ा उठाया और जोहैब ने अपनी शाही तलवार संभाली। जोहैब ने अपने बाजू पर बंधे मोहाफिज मनाका को छुआ और उससे नीली रोशनी की एक ढाल बनी जिसने पूरी बस्ती को अपने घेरे में ले लिया। सियाह अफाई अपने असली और खौफनाक रूप में सामने आया। उसका कद पहाड़ जितना ऊंचा था। मलिका जरमीन भी अपने असली नूरानी रूप में दिखाई दी और बोली, सियाह अफाई, तुम्हारा जुल्म अब खत्म होने वाला है। आज एक इंसान की ईमानदारी तुम्हारे जहर को मिट्टी में मिला देगी। जोहैब ने मलिका के इशारे पर अपने मनाका की पूरी ताकत को अपनी तलवार में जमा किया। अदनान ने सियाह अफाई का ध्यान भटकाने के लिए उस पर भारी पत्थर बरसाए। जैसे ही नाग ने अपना मुंह खोला, जोहैब ने एक जबरदस्त छलांग लगाई
और अपनी रोशनी से भरी तलवार सियाह हफाई के दिल के आर पार कर दी। एक खौफनाक चीख के साथ सांप का शरीर धुएं में बदलकर हवा में उड़ गया। सियाह हफाई के खत्म होते ही बाकी सांप जंगल की तरफ भाग गए। वादी नूर में सूरज की पहली किरण एक नई उम्मीद लेकर आई। बादशाह सुल्तान हारून ने ऐलान किया कि जोहैब भले ही एक लोहार का बेटा है, मगर वही इस तख्त का असली वारिस है, क्योंकि उसने अपनी रियाया की जान बचाई है। जोहैब मुस्कुराया और बोला, आली जहां, तख्त और ताज से ज्यादा कीमती मेरे लिए मेरा ये कच्चा घर और मेरा परिवार है। बादशाह ने इसहाक लोहार को शाही मुशीर यानी सलाहकार बना दिया और अदनान को शाही फौज का सिपह सालार नियुक्त किया। जोहैब ने मलिका जरमीन का शुक्रिया अदा किया, जिसने उसे मौत के मुंह से निकालकर एक नया मकसद दिया था। मलिका जरमीन वापस नागलोक चली गई, मगर वो जानती थी कि जब भी जोहैब को जरूरत होगी वो हवाओं में मौजूद होंगी। इसहाक लोहार की भट्टी एक बार फिर जल उठी, मगर इस बार वहां सिर्फ लोहा नहीं बल्कि पूरे मुल्क का नसीब ढल रहा था। दो भाई अदनान और जोहैब हमेशा के लिए एक हो गए। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि चाहे दुश्मन कितना ही जहरीला क्यों ना हो, अगर दिल में हक़ और सच हो तो जीत हमेशा इंसान की ही होती है। दोस्तों, ये थी जोहैब और उसके भाई अदनान की दास्तान। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि ईमानदारी और अपनों का साथ हर मुश्किल को आसान कर देता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको जोहैब का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मजीद ऐसी ही दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। मिलते हैं एक नई दास्तान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।